हेलो बच्चों, मैं पीसी क्लास से अभिषेक और मेरे साथ रहा मैं आज आप लोगों को एटम्स के बारे में बात करूंगा, फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूंगा। एटम क्या होता है? एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो लेटेस्ट आपका डेफिनेशन बनाता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में विदाउट डिकम्पोज हुए पार्टिसिपेट करता है। ये जब भी पार्टिसिपेट करता है होल नंबर में बात होता है, कभी फ्रैक्शन नंबर में नहीं होता है। ठीक, तो ये एटम का डेफिनेशन है। दूसरा ये बात बताया जाता है कि एटम कैन नॉट बी अब्जर्व इन नेचर इन फ्री स्टेट। नेचर में कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। जब भी ये पाए जाएंगे किसी के साथ बाइंड होकर के मॉलिक्यूल्स का या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में इनर्ट गैसेस के जितने भी एटम्स होते हैं, एक्सेप्शन में अगर आप देखें तो इनर्ट गैस के जितने भी एटम्स होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन जो भी है, ये सब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एटॉमिक मास को निकालना चाहें तो एटॉमिक मास के लिए एक फार्मूला आता है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन 12। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा बच्चों ग्राम एटॉमिक मास। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, आपको बस फार्मूला जानना है। ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम एटम सोडियम, ये आपका 1 ग्राम एटम, ये आपको बनाता है एवोगाड्रो नंबर को, और वो इक्वल होता है 1 मोल के 6.022 × 10⁻³ के जो यानी मास ऑफ द एटम इन ग्राम होता है, इसे ही हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। इसके बाद आता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है परसेंटेज अमाउंट ऑफ द आइसोटोप फर्स्ट इनटू एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज अमाउंट ऑफ द आइसोटोप ऑफ द सेकंड इनटू द एटॉमिक मास अपॉन 100। जितने भी उसके आइसोटोप्स होंगे वो इसे लेंगे। जैसे कार्बन पे आते हैं, कार्बन के 3 एग्जांपल ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल है कार्बन एटम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14। नेचर में सबसे ज्यादा अबाउंडेंस होता है 99% फर्स्ट 12 का। 13 का 0.89 अप्रॉक्सीमेट 1 मान लिया जाता है, और ये 0.21 होता है जो निग्लेजिबल वैल्यू मान लेते हैं। तो अगर इतनी छोटी सी वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं, जरा देखिएगा 99 × 12 पहले का ये है आपका फार्मूला में क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ द आइसोटोप ऑफ फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ आइसोटोप ऑफ द फर्स्ट का 99 × 12 प्लस 1% इसको मान दिया और 13 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 100। ये अप्रॉक्सीमेट आ जाता है 12.01। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कार्बन एटम का आता है। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल आप देखना चाहें तो हम सिल्वर का देख लेते हैं। उसका आइसोटोप 2 है, एक सिल्वर Ag107 है, दूसरा 109 है। इसका नेचर में अबाउंडेंस है 51.86। सिल्वर 107 का जो नेचर में अबाउंडेंस है वो कितना है, 51.86 है, और सिल्वर 109 का है 48.14%। अब जरा देखिए, आपके पास आइसोटोप भी हो गया है, आपके पास नेचर में अबाउंडेंस भी हो गया है। आप इसको फार्मूले में पुट अप कर दीजिए तो देखिए आपको सिंपल तरीके से निकल आता है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे करेंगे, 107 मास लिया सिल्वर का फर्स्ट का, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अबाउंडेंस नेचर ऑफ द सिल्वर फर्स्ट का, फिर प्लस का साइन लगाया, सेकेंड वाले का लिया और इससे मल्टीप्लाई किया अपॉन 100 किया। आप कैलकुलेट करके देखेंगे 108 आ जाता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास। हमारा एटम का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं मॉलिक्यूल्स का, कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों।